नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने की खुशी में जनसभा का आयोजन हुआ। इस जनसभा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महानगर भाजपा के तत्वाधान में रविवार को हाथी बड़कला स्थित सर्वे मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कावड़ मेले को लेकर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर बातचीत की। कावड़ मेले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कावड़ मेले पर बोलते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा की तर्ज पर कावड़ मेले को भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सीएम धामी ने आगामी कावड़ मेले को भी चुनौती बताया और कहा कि 4 धाम यात्रा की तर्ज पर मेले को भी सकुशल संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी तरह की भी असुविधा होने नहीं दी जाएगी और आने वाला कावड़ मेला दिव्य और भव्य होगा। यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। लोगों से जहां पर अनुरोध करना है वहां पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। ये भी हम सभी के लिए एक हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस चिंतन करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसको लेकर शिविर का आयोजन भी किया। विधानसभा चुनाव और चंपावत उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस चिंतन में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अल्मोड़ा में नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस संगठन की मजबूती के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का उदयपुर में जो नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित हुई थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे जिलेवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। और आज जो हमारी इस देश के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस देश के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इस उत्तराखंड के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इन सारी बातों को लेके और कैसे संगठन को और सशक्त किया जाए, पूरे बूथ स्तर से लेके प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर को, उसको लेके गहन चिंतन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस नव संकल्प के माध्यम से कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ, कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ, एक नए संचार के साथ आने वाले चुनाव में आगे फतह करें। अब हम इसको जनपद स्तर पर लाए हैं, आने वाले समय में इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो देश के वर्तमान हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, चाहे राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों, हर विषय पर गहन रूप से चर्चा की गई। जो उत्तराखंड के परिणाम आए, उनके मूल कारणों की समीक्षा भी हुई है। और आने वाले समय में इन चुनौतियों से हमने कैसे लड़ना है, कैसे हमने आगे कांग्रेस को और मजबूत करना है, संगठनात्मक रूप से भी और निश्चित तौर पर जनता के बीच जो कमी रह गई, जिन मुद्दों को हम लेकर गए थे, जो यहाँ की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मुद्दों को हमने उठाया था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम जनता के बीच उनको सही तरीके से नहीं रख पाए। कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य होगा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर संगठनात्मक रूप से भी हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, आगे की चुनौतियों का कैसा सामना करें, इन सब को लेकर विस्तृत रूप से इस चिंतन शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने का काम कर रहे हैं। पौड़ी में नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 पर सभासद के चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान कई मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पौड़ी शहर की नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में सभासद के उपचुनाव को लेकर सोमवार को सेंट थॉमस स्कूल में बनाए गए बूथ पर वार्ड के लोगों ने मतदान किया। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया को लेकर पूरे वार्ड से लोग धीरे धीरे मतदान करने पहुंचे। वहीं सभासद के चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं।
जिनके भाग्य का फैसला मत पेटियों में कैद हो गया है, जिसका परिणाम आज घोषित किया जाएगा। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक को दूसरा दिन हो चुका है। इस बैठक के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय अहम बैठक का दूसरा दिन है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में संगठन के नेता और संत धर्मनगरी शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई और फिर प्रस्ताव पारित किए गए। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मथुरा, काशी और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या कानून पर देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनी। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक में देश भर के अहम पदाधिकारी समेत 300 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। थलसेना के प्रमुख मनोज पांडे ने अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम में जाकर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परिवार के साथ रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि इन दिनों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उत्तराखंड में हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने उत्तराखंड की सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मनोज पांडे पहली बार सेंट्रल सेक्टर में LAC का दौरा किया। यहां उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में LAC पर तैयारियों का भी जायजा लिया और स्थानीय कमांडरों से सैन्य तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों का भी हौसला बढ़ाया। काशीपुर में बेटे के पद का दुरुपयोग करते हुए एक पिता नजर आया। दरअसल ये पिता कोई और नहीं बल्कि पूर्व विधायक था, जो अपने वर्तमान विधायक बेटे के अधिकार का और साथ ही साथ पद का दुरुपयोग करता हुआ नजर आया। यूं तो आपने कई बार देखा होगा कि पत्नी प्रधान और ब्लॉक सदस्य है और पति पदों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ये क्या जनाब, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आपने अक्सर बेटे को पिता के पद का दुरुपयोग करते सुना होगा, लेकिन यहाँ तो पिता ही बेटे के पद का दुरुपयोग कर बेटे की जगह खुद ही घोषणाओं का पिटारा खोले बैठे हैं। बेटा विधायक और पिता पूर्व विधायक हैं, लेकिन पिता है कि मानने को तैयार ही नहीं कि वो अब पूर्व विधायक हो चुके हैं और खुद ही मंच पर खड़े होकर बेटे की जगह विधायक कोटे से घोषणाएं भी करने लगे। दरअसल मंच पर खड़े शख्स 4 बार से भाजपा के काशीपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हरभजन सिंह चीमा हैं। वर्तमान में इनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा भाजपा से काशीपुर के विधायक है, लेकिन ये क्या जनाब, इनके सिर से लगता है कि अभी तक विधायकी का भूत नहीं उतरा है और बेटे की जगह खुद ही कार्यक्रम में शिरकत करने चले गए। चलिए, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था जनाब। पूर्व विधायक ये ही भूल गए कि वो पूर्व है, ना कि वर्तमान, और इसी गलती में उन्होंने अपने बेटे यानी विधायक की जगह खुद ही विधायक कोटे की घोषणा कर डाली। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वो लगातार घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो उनका इस घोषणा से ही चक्कर में पड़ गया कि पूर्व विधायक को किस अधिकार से रुपए देने की कौन सा अधिकार है, क्योंकि अब पूर्व विधायक हो गए वो, और वो बैठे थे, उनको गफलत हो गई होगी कि मैं विधायक हूँ, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी। मैं तो नहीं मानता पूर्व विधायक कोई 1 रुपया भी देने की स्थिति में होगा। और पूर्व में भी 15 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं, इसकी भी जांच करवाई जानी चाहिए कि कितने कैमरे 15 लाख में लगने चाहिए और कितने कैमरे लगे हैं।
यही तो कह रहा हूँ, बैठने के बाद वहाँ कुर्सी पे बैठने के बाद वो भूल गए कि मैं अब पूर्व हो गया हूँ। अब जब पुलिस के अधिकारियों को भी तो समझना चाहिए कि उनका बेटा विधायक है तो उसको बुलाना चाहिए मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में। अब वो बुला रहे हैं पूर्व विधायक को। अभी तो मजाक का विषय बन गया है, उनकी घोषणा मजाक का विषय मानता हूँ मैं तो इसे। कल जो खुलासा हुआ है लूट का, उसमें पूर्व विधायक जी ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी अपनी विधायक निधि से। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि जब आप पूर्व विधायक हो चुके हैं तो आपकी विधायक निधि तो हो ही नहीं सकती, और एक बौखलाहट का भी मुझे लगता है कि उनकी तरफ से एक बौखलाहट का विषय भी आ जाता है कि कभी कभी वो अपने आप को विधायक मानने लग जाते हैं, जबकि वो विधायक रहे नहीं है इस समय। कल जो खुलासा हुआ है लूट का, उसमें पूर्व विधायक जी ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी अपनी विधायक निधि से। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि जब आप पूर्व विधायक हो चुके हैं तो आपकी विधायक निधि तो हुई। नरेंद्रनगर में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 25 साल के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हादसे की वजह से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। टिहरी झील के ऊपर बने डोबरा मोटाना के चांठी पुल के पास एक वैगनार DL 3 CJ 6426 रोड से करीब 30 मीटर नीचे गिरी। इस दुर्घटना में 25 साल के शख्स विक्रम सिंह नेगी की मौत हो गई। वहीं इसमें 4 व्यक्ति सवार थे जो मोटना गांव से सामान लेने चांठी गए थे, जिनमें से 3 सामान लेने उतर गए। वहीं विक्रम सिंह गाड़ी लेकर आगे गए। वाहन के मालिक भी ग्राम मोटाना का ही रहने वाला है। इस घटना से गांव में शोक की लहर छा गई। घटना रविवार शाम 6 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। नरेंद्रनगर में यूं तो गर्मी के सितम से यूं तो दुनिया परेशान है, वहीं एक तरफ एक ऐसे गांव के बारे में हम आपको बताएंगे जहां पर बूंद बूंद के पानी के लिए वहां की जनता तरस रही है। जनता ने अपनी आप बीती मीडिया के सामने भी रखी। नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी दोगी के लोयल गांव में इस भीषण गर्मी में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दोगी क्षेत्र के 27 पंचायतों के पेयजल समस्या को हल करने के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत से बनी सूर्यकुंड रानीताल पेयजल पंपिंग योजना मात्र शोपीस बनकर रह गई है। ये योजना 10 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी थी। गांव क्षेत्र में तब 5 से 10 परिवार के बीच सामूहिक कनेक्शन दिए गए थे, मगर जल आपूर्ति ठप रही। आज भी हर घर जल योजना का कनेक्शन सूर्यकुंड रानीताल योजना से जोड़ा गया है। लोयल गांव में आज भी 45 पुराने सामूहिक कनेक्शन मौजूद हैं जो सूर्यकुंड रानीताल पेयजल पंपिंग योजना से पहले भी जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हैं, मगर ग्रामीणों का कहना है कि पानी से 7 से 10 दिन के बीच दिया जाता है, जो ग्रामीणों के साथ भद्दा मजाक है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हर घर जल नल योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब 3 दिन 4 दिन में पानी खून हम बड़ बड़ अधिकारी बने उबार बोर्ड जाना तो खूब न होना और पीछे पैसे लुकना घोटाला खूब लुकना हम तक कुछ नहीं मिलो। हम परेशान ना बहुत ज्यादा पानी भी परेशान है। क्या जाऊँ हमसे क्या जाऊँ हम तक कुछ नहीं जाऊँ। 4 बजे ने पानी घर में बैठा। ग्राम सभा लोयल में पानी की आज ये स्थिति है कि सुबह 4 बजे से लेके लोग यहाँ पे बैठ के सो रहे हैं। मतलब इतनी गंभीर स्थिति हो रखी है। और सूर्यकुंड जल योजना का जो पानी है वो 15 दिन में 12 दिन में 14 दिन में एक बार कभी आता है। तो मतलब साल का अगर टारगेट लिया जाए तो वो 1 महीने में एक बार माना जाएगा। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। माल मवेशी हम लोग पाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे 2-2 3-3 दिन तक जो पानी के जो नंबर लगाना पड़ता है और मुश्किल से 2-2 बर्तन भरने पड़ रहे हैं। ये हमारे हालात इस प्रकार से हो गए कि सूरजकुंड रानीताल की योजना जो हमारे के लिए सपना बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है, वो विफल हो चुकी है। जल जीवन मिशन का हमने विरोध भी इसी वजह से किया कि जब सूरजकुंड रानीताल योजना से हम लोगों को लाभान्वित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो क्या जरूरत है जल जीवन मिशन की लाइन बिछाने से। आज और समस्या उत्पन्न हो रही है। ये जो रेलवे की सुरंग बनने से जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारे 3 स्रोत है यहाँ पे। एक ट्यूब पानी के नाम से बिजली पानी और मछली पानी, तो दोनों स्रोत सूख चुके हैं और एक ही स्रोत पे डिपेंड है।
जो हम एक एक दो दिन तक बंद करने के बाद भी दो बर्तन मिल रहे हैं। यदि समय रहते ही सरकार इस पे अपना ध्यान नहीं करेंगे तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। भीषण गर्मी में पानी कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए, ये आप देख रहे हैं। और ताजी तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत लोयल जो पट्टी दोगी में पड़ता है, आप मेरे पीछे आगे सब जगह लोगों की बहुत बड़ी संख्या आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जहाँ पर ये खड़े हैं, ये यहाँ पर पैतृक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन बहुत पतला ये पड़ चुका है। और जो रानीताल पेयजल पंपिंग योजना जो यहाँ जिससे कनेक्शन यहाँ जोड़ा गया है, वो उस पर पानी इनका कहना है कि हफ्ते में कभी 2 घंटे 3 घंटे आ जाता है। और इनका कहना है कि सरकार जो केवल गर्मियों में जो पानी पूरा नहीं कर सकती, उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इनका कहना है कि हम अगर सरकार तुरंत पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं करती, जल जीवन मिशन जो पहले से सूर्यकुंड रानीताल योजना से जुड़ रखा है, अगर उस पर पानी ठीक तरह से हमको नियमित तौर पर नहीं दिया जाता तो हम आंदोलन करेंगे। देखना है सरकार यहाँ की पानी की समस्या को हल करती है अथवा ये सड़कों पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। बुलेटिन के आखिर में बात काशीपुर से एक सीपीयू सिपाही का वीडियो सामने आया, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो में सिपाही ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्ची की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना, खादी पहनने वाले सब एक जैसे नहीं होते, वर्दी में भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी इंसानियत होती है। आपने और हमने पुलिस की गुंडागर्दी और बर्बरता के मामले तो खूब देखे और सुने हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो जमकर वायरल हो रही है, वो वीडियो काशीपुर के चीमा चौराहा की है, जहां एक सीपीयू का सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर रिक्शा से गिरी बच्ची को उठाने के लिए दौड़ता है। वीडियो ध्यान से देखिए, किस तरीके से वो बस को हाथ देकर एकदम तेजी से दौड़ पड़ता है, और बस रुकी या नहीं उस पर ध्यान न देकर बच्ची के जान बचाने के लिए सिर पर जुनून सवार लेकर सिपाही ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अब जरा कल्पना कीजिए कि बस ड्राइवर का ध्यान अगर कहीं और होता, या फिर बस की स्पीड के ज़्यादा होती, या बस के इमरजेंसी ब्रेक नहीं होते, तो फिर क्या होता। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।